नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राचीन ज्ञान के एक बेहद खास और शक्तिशाली वीडियो में। आज मैं आपके सामने एक ऐसा गुप्त और अचूक घरेलू रहस्य खोलने जा रहा हूं, जो न केवल भरोसे की कसौटी पर खरा उतरा है, बल्कि जिसका असर पहले ही इस्तेमाल से दिखने लगता है। दोस्तों, ये कोई साधारण नुस्खा नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन देसी चिकित्सा, दादी नानी के सदियों पुराने परखे हुए अनुभवों और कई पीढ़ियों के ज्ञान का वो निचोड़ है, जिसे आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग भूलते जा रहे हैं। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो सालों से हड्डियों के पुराने दर्द को झेल रहे हैं, जिनकी मांसपेशियां हर वक्त पत्थर जैसी कड़ी और जाम महसूस होती है, और जिन्हें उठते बैठते वक्त अपने जोड़ों में असहनीय खिंचाव, भारीपन या जकड़न का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घुटनों, कंधों या कमर की वो पुरानी तकलीफ जो दवाओं के बाद भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, अब आपको परेशान कर रही है, तो ठहरिए। ये पारंपरिक जादुई उपाय धीरे धीरे आपके शरीर के भीतर गहराई तक समाकर इन तमाम समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकने में आपकी मदद करेगा। ये आपके शरीर को फिर से पहले जैसा हल्का, लचीला और इतना एक्टिव बना देगा कि आप खुद अपनी फुर्ती देखकर हैरान रह जाएंगे। यूं तो दोस्तों, इस मंच पर मैंने पहले भी सेहत से जुड़ी गंभीर बीमारियों और रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की है, और अनगिनत प्रभावी आयुर्वेदिक तरीके आपके साथ साझा किए हैं, जिन्हें आप सभी ने बहुत प्यार दिया। लेकिन आज जो रामबाण नुस्खा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो पिछले सभी उपायों के मुकाबले कहीं ज्यादा सरल, असर में कई गुना गहरा और बेहद तेजी से राहत देने की अद्भुत क्षमता रखता है। इस नुस्खे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसे तैयार करने के लिए आपको ना तो घंटों मेहनत करने की जरूरत है, ना ही किसी महंगी मशीन या तामझाम की। कोई भी साधारण व्यक्ति बिना किसी थकान के इसे मात्र कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें केवल दो ही चीजों का इस्तेमाल होता है, और ये दोनों जादुई चीजें इतनी आम हैं कि या तो आपकी रसोई में इस वक्त भी मौजूद होंगी, या फिर आपके घर के पास वाली किसी भी छोटी सी किराने की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। आप इसे सुबह के वक्त बनाएं या रात के सन्नाटे में, ये पलक झपकते ही तैयार हो जाता है और शरीर पर अपना अचूक काम करना शुरू कर देता है। पर दोस्तों, यहाँ रुकिए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस प्राचीन देसी उपाय का पूरा लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप मेरी हर एक बात को पूरी एकाग्रता से सुनेंगे, हर लाइन को शांति से समझेंगे और बिना किसी जल्दबाजी के इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सही ढंग से उतारेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बताऊंगा, जिसे महीने में एक बार अपनाने के बाद बहुत से लोगों ने अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप हमें किस शहर, जिले या राज्य से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, इंदौर या भारत के किसी और कोने से जुड़े हैं? हो सकता है आप किसी दूसरे देश से भी ये वीडियो देख रहे हो। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूं, और ये जानकर बहुत खुशी होती है कि प्राचीन ज्ञान परिवार आज देश दुनिया के कितने लोगों तक पहुंच रहा है। तो अभी एक सेकंड निकालिए और कमेंट में अपना शहर या राज्य जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने, हड्डियां और शरीर लंबे समय तक मजबूत बने रहें, तो कमेंट में स्वस्थ रहूंगा भी जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो पर जो टॉप 50 सबसे अच्छे और यूनिक कमेंट करेंगे, उनमें से 50 विजेताओं को हमारी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट भेजा जाएगा। इसलिए अभी वीडियो देखने के बाद अपना दिल से लिखा हुआ अच्छा और यूनिक कमेंट जरूर करें। हो सकता है अगला विजेता आप ही हो। अब चलिए शुरू करते हैं आज की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आप खुद ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए, क्या आपके कंधों पर हमेशा ऐसा भारीपन बना रहता है, जैसे किसी ने वहां मनोभारी वजन रख दिया हो? क्या बैठे बैठे अचानक सुई चुभने जैसा तीखा दर्द आपको तड़पा देता है? क्या चलते वक्त घुटनों में जलन होने लगती है, या हाथ पैर के जोड़ों में हर वक्त एक अजीब सी जकड़न और अकड़न महसूस होती है? अगर आपकी मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव या हर वक्त एक पकड़ जैसी बेचैनी बनी रहती है, तो यकीन मानिए ये देसी तरीका आपके जीवन में किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। खासकर तब जब सीढ़ियां चढ़ते समय, कुर्सी से अचानक उठते वक्त या 2 कदम चलते ही आपके जोड़ों का दर्द चीखने लगता है। यही वो वक्त है जब ये नुस्खा आपकी सबसे बड़ी राहत बनेगा। अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझिए, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में जहां भी 2 हड्डियां आपस में मिलती हैं, वहां एक जोड़ यानी जॉइंट बनता है। इस जोड़ के बीच में कुदरत ने एक
एक बेहद मुलायम, चिकनी और लचीली परत दी होती है जो एक कुशन या स्प्रिंग की तरह काम करती है। आम भाषा में लोग इसे हड्डियों के बीच की गद्दी कहते हैं, लेकिन मेडिकल की दुनिया में इसे कार्टिलेज कहा जाता है। यही वो जादुई परत है जो आपकी दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है और आपके चलने फिरने की प्रक्रिया को बिल्कुल आसान और दर्द रहित बनाए रखती है। लेकिन अफसोस, जैसे जैसे उम्र का पहिया घूमता है या शरीर अंदरूनी रूप से कमजोर पड़ता है, ये कार्टिलेज धीरे धीरे पतला, कमजोर और सूखने लगता है। कई बार तो हालत यहाँ तक पहुँच जाती है कि ये परत पूरी तरह घिसकर खत्म हो जाती है। जब ये सुरक्षा कवच ही नहीं रहता, तब दोनों नंगी हड्डियां आपस में टकराने लगती है और यहीं से शुरू होता है घुटनों और कंधों का वो भयानक दर्द, सूजन और असहनीय जलन। आपने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि अब सीढ़ियां चढ़ना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, या सुबह जमीन पर पैर रखते ही पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है। उंगलियों का मुट्ठी न बना पाना, सुबह उठते ही कंधों का जाम हो जाना, ये सब साफ संकेत हैं कि आपके जोड़ों का कार्टिलेज दम तोड़ रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, आज जो घरेलू उपाय मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि ये शरीर के भीतर जाकर उस कमजोर पड़ चुके कार्टिलेज को दोबारा पोषण देता है, उसे मजबूत बनाने में मदद करता है और पुराने से पुराने जोड़ों को फिर से टिकाऊ और लचीला बनाने की क्षमता रखता है। और जैसा कि मैंने शुरू में वादा किया था, इस कायाकल्प करने वाले नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको तामझाम नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दो साधारण चीजों की जरूरत है। उन दो जादुई चीजों को किस तरह मिलाना है, किस सही समय पर मिलाना है, उनकी सही मात्रा क्या होनी चाहिए और इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, ये समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब से एक एक बात को बहुत ही धैर्य के साथ सुने, हर लाइन पर बारीकी से ध्यान दें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक इस बड़े नुस्खे के असर को कम कर सकती है। अगर आप इसका 100% लाभ उठाना चाहते हैं तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। तो दोस्तों, इस अचूक नुस्खे की शुरुआत होती है एक बिल्कुल साफ सुथरी, चमकदार और पूरी तरह सूखी हुई कांच की बोतल से। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आपकी बोतल किसी भी हाल में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्लास्टिक को पूरी तरह ना कह दें। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण है। जब भी हम कोई शुद्ध तेल, विशेषकर आयुर्वेदिक या हर्बल तेलों को प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं, तो प्लास्टिक में मौजूद हानिकारक केमिकल्स धीरे धीरे तेल की शुद्धता को नष्ट करने लगते हैं और उसकी ताकत को खत्म कर देते हैं। इसलिए केवल कांच की बोतल का ही चुनाव करें। अब बात करते हैं मुख्य आधार की। वैसे तो आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये नुस्खा आपकी हड्डियों के भीतर तक समा जाए और आपको तुरंत राहत दे, तो मेरी सच्ची और निजी सलाह यही है कि आप तिल के तेल, सेसमी ऑयल का ही उपयोग करें। तिल का तेल अपने आप में पूर्णतः प्राकृतिक, शुद्ध और बिना किसी मिलावट के होता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम में तिल के तेल को सबसे उत्तम और प्रभावशाली माना गया है। यहाँ तक कि प्राचीन ग्रंथों में तो ये भी लिखा है कि तेल शब्द की उत्पत्ति ही तिल से हुई है, बाकी तमाम तेल तो इसके बहुत बाद अस्तित्व में आए। अष्टांग हृदयम स्पष्ट कहता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तिल के तेल से हल्के हाथों से शरीर की मालिश करता है, वो जीवन भर घुटनों के दर्द और जोड़ों की जकड़न जैसी समस्याओं से कोसों दूर रहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसका असर बिजली जैसा तेज और गहरा हो, तो तिल के तेल को ही प्राथमिकता दें। अब इस पूरे पारंपरिक और भरोसेमंद इलाज को मुकम्मल करने के लिए हमें एक ऐसी अद्भुत चीज की जरूरत है जो शरीर के दर्द को चुंबक की तरह खींच ले, और वो दूसरी महाशक्तिशाली चीज है कपूर। कपूर का नाम सुनते ही हमारे मन में पूजा पाठ, आरती और हवन की खुशबू तैरने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर का अस्तित्व सिर्फ मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं है। आज के दौर में लोग कपूर का सहारा बंद नाक खोलने, फेफड़ों को मजबूती देने और शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को सुधारने के लिए भी करने लगे हैं। कपूर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमारी श्वसन प्रक्रिया को तेज करता है और शरीर में एक नई ताजगी और ऊर्जा का संचार करता है। लेकिन रुकिए, इस खास घरेलू नुस्खे में हम कपूर का इस्तेमाल सांस के लिए नहीं, बल्कि आपके जोड़ों के पुराने दर्द, सूजन और बरसों से जमी हुई जकड़न को पिघलाने के लिए करेंगे। ये तेल शरीर के उन हिस्सों तक बिजली की रफ्तार से राहत पहुंचाएगा जहां मांसपेशियों और हड्डियों में असहनीय तकलीफ बनी रहती है। अब ध्यान से समझिए इसे बनाने की विधि, क्योंकि यहाँ सफाई और सलीका ही सबसे बड़ा मंत्र है। आपको कपूर के केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। अब किसी ओखली,
खरल या साफ पत्थर की सहायता से इन्हें तब तक कूटते रहें जब तक कि ये बिल्कुल बारीक मखमली पाउडर ना बन जाए। याद रहे, कपूर का एक भी मोटा दाना बाकी नहीं रहना चाहिए। इसे बिल्कुल आटे जैसा महीन कर लें। जब ये जादुई चूर्ण तैयार हो जाए तो इसे उसी कांच की बोतल में डाल दें जिसमें आपने पहले से शुद्ध तिल का तेल भर रखा है। अब बोतल का ढक्कन कसकर बंद करें और इसे दोनों हाथों से पकड़कर कुछ देर तक ऐसे हिलाएं जैसे कोई अनमोल मिश्रण तैयार कर रहे हों, ताकि कपूर और तेल आपस में मिलकर एक जान हो जाएं। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होगा। इस तैयार मिश्रण को कम से कम 1 घंटे तक सीधी और तेज धूप में रखना अनिवार्य है। अगर मौसम गर्मियों का है तो सूर्य की प्रचंड किरणें इस तेल को चार्ज कर देंगी, लेकिन अगर सर्दी का मौसम है या आसमान में बादल है तो थोड़ा धैर्य रखें और उस वक्त का इंतजार करें जब सूरज की रोशनी सीधे आपकी बोतल पर पड़े। धूप की गर्मी मिलते ही ये तेल और भी ज्यादा शक्तिशाली, सक्रिय और असरदार हो जाता है। अब आती है सबसे अहम बात, इसे कब और कैसे इस्तेमाल करें ताकि ये आपके शरीर पर रामबाण की तरह काम करें। याद रखिए, इस तेल की मालिश का सबसे सटीक समय सुबह या दिन का वक्त है। इस समय हमारे शरीर का तापमान प्राकृतिक रूप से सक्रिय रहता है, जिससे तेल त्वचा के रोम छिद्रों के जरिए हड्डियों की गहराई तक उतर पाता है। मेरी सलाह यही है कि सूर्यास्त के बाद या देर रात सोने से ठीक पहले इसका इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि उस वक्त शरीर का तापमान धीमा पड़ जाता है और ये तेल अपना वो विराट रूप नहीं दिखा पाता जिसके लिए ये जाना जाता है। अब दोस्तों, तेल तो तैयार हो गया, लेकिन इसे लगाने की कला ही असली जादू है। जब आप इस शक्तिशाली तेल को लगाने बैठें तो अपनी दोनों हथेलियों में इसकी एक अच्छी मात्रा लें और हथेलियों को आपस में तब तक रगड़ें जब तक कि उनमें एक हल्की सी प्राकृतिक गर्माहट महसूस न होने लगे। जैसे ही हथेलियां गर्म हो, तुरंत उस हिस्से पर मालिश शुरू करें जहां दर्द, जकड़न या सूजन ने आपको परेशान कर रखा है। चाहे वो आपके घुटने हो, कंधे हो, कमर, पीठ, टखने या उंगलियों के छोटे छोटे जोड़, ये तेल हर जगह अपना गहरा असर दिखाएगा। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, मालिश हमेशा बेहद हल्के हाथों से करनी है। याद रखें, आपको जोर जबरदस्ती या तेज दबाव वाली मसाज बिल्कुल नहीं करनी है। ये तेल इतना सूक्ष्म है कि ये खुद ब खुद आपकी त्वचा के पोरों से होता हुआ हड्डियों की गहराई तक उतर जाएगा। जितना आसान इसे बनाना है, इसका असर उतना ही गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला है। यहाँ एक और प्रो टिप नोट कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि इस तेल की शक्ति कभी कम न हो तो नियम बना लें कि रोज इस बोतल को कम से कम आधे घंटे के लिए धूप में जरूर रखेंगे। आधे घंटे बाद इसे वापस घर के अंदर किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। इस छोटी सी आदत से इस तेल में सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी के गुण जुड़ जाते हैं, जिससे इसकी औषधीय ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप इस तेल की मालिश के साथ इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए आपको बुढ़ापे तक किसी लाठी या सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर लचीला बना रहेगा और आप हर मौसम का भरपूर आनंद ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती है।